हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई मैथ का नेक्स्ट गैस पेपर सोल्व करते हैं। स्टूडेंट का 4th नंबर वाला जो टेस्ट सीरीज है वो सोल्व कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो पहला सम देखो क्या कहा। इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8 देन देयर LCM। तो LCM बताना है। HCF किसका भाई? 360 और 64 का दे रखा है 8। ठीक है, हमने एलसीएम निकालना है भाई। एलसीएम ओके है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर गिवन है बाय में उनका एचसीएफ बोले तो 360 गुणा में 60 बाय 64 बाय में 8 से कट गया 8 पे, तो ये हो गया 0 8 28 2880 आ गया भाई इसका। क्लियर है? तो पहले सवाल का आंसर क्या है भाई? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया 2880। नेक्स्ट देखो, इसने कहा कि ये जो ग्राफ दे रखा है हमें नंबर ऑफ जीरो जो पी एक्स बताना है। पी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स एक्सिस है, कितनी जगह पे कट कर रहा है भाई? एक तो ये कर रहा है 1 और ये 2, तो कितने जीरोज है इसके? 2। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना है। सम नंबर 3 देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 5 और 2x - 4y + 6 इज इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विद 2 सॉल्यूशंस। तो चेक कर लेते हैं भाई। इक्वेशन है x + 2y - 5 = 0 और 2x - 4y + 6 = 0। भाई सबसे पहले a1/a2 निकाला, दैट इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 निकाला तो 2 में -4 कट किया तो -1/2। अरे ये दोनों ही बराबर नहीं आए। c1/c2 भी कर लो भाई, -5/6, ये तो बराबर है ही नहीं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये केस हो गया भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया? कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई। इफ the quadratic equation 9x² plus bx plus 1/4 has equal roots, then the value of b की वैल्यू बतानी है भाई। इक्वेशन दे रखी है 9x² plus bx plus 1/4 is equal to 0। तो सबसे पहली चीज भाई, 4 इक्वल रियल रूट्स, क्या होगा भाई? d इज इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू तो b है भाई यहाँ पे, b² - 4 गुणा में 9 गुणा में 1/4 बराबर 0। तो ये कट गया, तो क्या b² - 9 बराबर 0। तो b की वैल्यू b² इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू आ गई अपनी +-3। दोनों आओगे भाई, प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों हो जाएंगे इसके। तो b की वैल्यू +-3, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नोट करो। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस आर। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 6x + 5 बराबर 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है? बोले तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है? 5 बाय में 1, मतलब आंसर क्या आ गया? 5। क्लियर है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सम के ऊपर चलो। दी 7th टर्म ऑफ AP वुड्स फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। ए दे रखा है भाई 28 और डी दे रखा है -4। A7 निकालना है, जो कि क्या होता है? A +
6d, दैट मीन्स a की वैल्यू 28 प्लस 6 इंटू में -4, 28 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 4। क्या आ गया? 4 आ गया भाई। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। टू साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस, देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर बाय, इस टाइप का कोई सवाल आ गया। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यार कि अगर एक दो सिमिलर ट्राइंगल दे दिए और रेशियो में दे रखे हैं उनकी साइड, तो पेरीमीटर्स भी सेम रेशियो में होगा भाई। जो ये दे रखे है ना सेम टू सेम, 4:7, दिमाग में रख लियो भाई, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ओके, क्या आएगा? 4:7। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 1, ये निकाल लेते हैं भाई। पॉइंट दे दिए, ये ए और बी पॉइंट मान लेते हैं भाई। ये हो गया 1 और -3, और ये हो गया दूसरा 4 और 1। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला निकल लगा देंगे, ए बी बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर। योग्य है भाई 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट, मतलब रूट में 25, कितना आ गया? 5 आ गया भाई। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा इसका? 5, इनके बीच की डिस्टेंस आ गई भाई अपनी 5। ओके है, ये हो गया भाई। सम नंबर 9 की ओर चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। साइन थीटा दे रखा है a बाई बी, हमें निकालना है सीकेंट थीटा। ठीक है भाई, देखो मैं लिख रहा हूं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे पता चलेगा? मैंने तो लिख दिया, बट पता कैसे चला? देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर स्क्वायर रूट कर दें दोनों तरफ, तो क्या आ गया? कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस का उल्टा क्या है? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा। इसी तरीके से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा हो है। तो क्या हो गया? ये इसके नीचे आ गया ना, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा ब्रीफ कर दिया भाई, बट अब हमें तो यहाँ से काम है। तो 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर आ गया, अंडर द रूट में है भाई, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर 1, तो ये रूट का बी स्क्वायर ऊपर चला गया, रूट का बी स्क्वायर बाय अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, तो बी बाय अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया भाई। ठीक है, ध्यान रखनी है भाई, ये किस तरीके से निकाला है, बहुत काम की चीज है ये। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो कि इफ कोट ए बराबर 8/15, तो साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है कि कोट ए बराबर 8/15, तो साइन ए निकालना है हमने। तो भाई देखो फोटो बना लेते हैं, एक ए हमने आगे ले लिया, यो बी हो गया और यो सी हो गया। वी नो दैट कि कोट ए बराबर बी बाय पी हो है ना, बी बोले तो ए बी, बाय में पी बोले तो बी सी। सो ए बी बाय में बी सी बराबर 8/15, तो ए बी की वैल्यू मान ले वहाँ 8 के, और बी सी की वैल्यू होगी 15 के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और ये निकाले क्यों? क्योंकि हमने बेरा है पी बाई एच ओ है, ठीक है ना। तो बी सी ए सी की वैल्यू हमने निकालनी है भाई, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बोले तो 15 के का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बोले तो 8 के का होल स्क्वायर। तो
तो भाई ए सी स्केयर बराबर 15 के बोले तो 225 के स्केयर प्लस 64 के स्केयर। ए सी स्केयर बोले तो 289 के स्केयर, स्केयर रूट कराएंगे तो ए सी की वैल्यू आ गई 17 के। तो साइन ए निकालना है तो पी बोले तो बी सी बाय ए सी बोले तो बी सी की वैल्यू 15 के, ए सी की वैल्यू 17 के, काट दिया, आंसर आ गया 15/17। क्लियर है? नोट करो। ओके भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया अपना। अगला सवाल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम अभी ऐसा ही सवाल किया था ना हमने, तो भाई ये कर लें फिर तो एक बार वापस। यो बी हो गया, यो ए हो गया और ये हो गया सी। ए बी की वैल्यू इसने दे रखी है 24, बी सी की वैल्यू 7, ए सी की निकाल लें भाई। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 576, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर 625 आ गया भाई। ए सी की वैल्यू क्या आ गई 25, 625 क्या का स्क्वायर हो जाएगा 25 का। ठीक है, तो भाई हमने निकालना साइन ए। साइन ए क्या है पी बाई एच, पी बोले तो बी सी, एच बोले तो ए सी, कितना आ गया भाई 7/25। ठीक है, कितना हो गया 7/25, आंसर आ गया भाई अपना। जल्दी नोट करो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई अपना। 12वें में देखो कही है कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई एफ डी है, तो कौन से एंगल इक्वल हो सके हैं कि ए बी बाई डी ई। देखो मेन चीज तो यहीं पे है भाई, ए बी बाई में डी ई बराबर बी सी बाई में एफ डी। अब मेन देखो ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे बी एंगल कॉमन सा दिख रहा है दोनों में, ठीक है, इनमें डी एंगल कॉमन दिख रहा है। अरे यो लिख दो यार, एंगल बी बराबर एंगल डी, बात खत्म भाई। ठीक है, इससे तरीके से लिख दियो, दोनों ट्राइंगला का जो कॉमन सा रहा है वो देख लो अपना। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो भाई, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पी क्यू इज द कोड एंड द टेंजेंट पी टी एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद पी क्यू, द मेजर ऑफ पी ओ क्यू का निकाल के दिखाना है। तो एक बार फोटो बना लेते हैं भाई। देखो भाई पहली चीज के पीटी के है, पीटी इज टेंजेंट, ठीक है, पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT, बोले तो एंगल OPT बराबर 90 डिग्री का, ये है भाई परपेंडिकुलर है तो एंगल OPT है, जब मैंने यो एंगल काटना पड़ गया तो कि एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल OPT। बोले तो एंगल OPQ जो कि हमने निकालना है प्लस यो कितने का 50 बराबर 90, तो एंगल OPQ कितने का आ गया 40 का आ गया ना। तो यो एंगल कितने का हो गया भाई 40 का, तो यो भी 40 का होना चाहिए कि इन ट्राइंगल POQ बाई PO बराबर OQ, के रीजन है रेडियस ऑफ सर्कल, समझ गए, रेडियस ऑफ सर्कल वेरा है भाई बराबर आ गया है। तो ठीक है, तो एंगल OPQ बराबर एंगल OQP होएगा भाई, सेम सी बात है। जब दो इक्वल साइड है ना तो तीसरी साइड के साथ इक्वल एंगल बनावेंगी, तो 40 डिग्री का आ गया।
ठीक है, बात समझ में आ गई। सिर्फ इस वजह से ये बराबर आए भाई। तो भाई एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी बराबर 180। मेरा है ट्राइंगल के सारे एंगल का जोड़ 180। ओ पी क्यू 40 का आया, प्लस यो निकालना है, प्लस यो 40 का बराबर 180। मतलब पी ओ क्यू कितने का आ गया? 180 माइनस 80 कितने का आ गया भाई? 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, तार दो तक आज ओके। देखो भाई क्या आंसर है, ऑप्शन बी है। ठीक है, ओके भाई। अगला सम देखो, द सॉलिड इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन विद रेडियस आर सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस इफ द हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द डायमीटर ऑफ बेस देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो जो चीज कही है ना कि यो एक आर रेडियस वाला है और इसके ऊपर कोन बना रखा है जिसकी हाइट है ना, हाइट ऑफ कोन 2 टाइम्स रेडियस, बोले तो 2r हो जाएगी। 2 टाइम्स रेडियस बहुत डायमीटर दे रखा है, डायमीटर तो 2r ही होया करे ना। तो अभी हमें ये मिल गया भाई 2r। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। एच की जगह पे भाई अपना 2r नहीं आना चाहिए। तो मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब सेम आ गया यार, 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई इसका। क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाज एल बी एच दे दिया 10 13 और 8। तो वॉल्यूम निकालना भाई। लेंथ दे दी 13 मीटर, सॉरी 13 मीटर, ब्रेथ दे दी 10 मीटर, हाइट दे दी 8 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है भाई। वॉल्यूम क्यों है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 13 गुणा में 10 गुणा में 8, 13 130, 130 8 10 40 भाई मीटर क्यूब। क्लियर है? तो 1040 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सम के ऊपर चला। हाँ, द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग डाटा, ये डाटा लिख रखा है भाई, लिख ले एक बार। तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, 10, 12, 14, 13 और 17। सबसे पहली चीज तो भाई हमने ये जोड़ने हैं। ठीक है, तो इसने जोड़ लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 6 66। तो n बराबर कितना आ गया 66। तो n/2 कितना आ गया भाई 33। पहले CF निकाल लिया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरी। ठीक है, तो हो गया 10 और 12 22 और 14 36 और 13 49 और 17 66। क्लियर है? n/2 आ गया। ये हमने निकालना CF, मतलब इसके नज़दीक बट छोटा k है भाई 22। F निकाला भाई, कितना आ गया 14। ठीक है, अब क्लास, मीडियन क्लास कितनी आएगी इसके ठीक सेमी 60 से 80। कितना आ गया भाई 60 से 80 आ गया। क्लियर होगी बात? ओके है, आंसर हो गया भाई 60 से 80। ठीक है, देखो एक बार। ओके, अगले सब में देखो भाई क्या रखी है कि मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 25 और 21। तो मीन बताना है हमने इसका। ठीक है, तो मीन के लिए फार्मूला बता रखा है ना,
भाई मीडियन और मोड दे रखा है, तो मीडियन दे रखा है इसका 25 और मोड दे रखा है 21। हमने क्या निकालना है, मीन। तो हमने पता है कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स में मीन। तो वैल्यू अप्लाई कर दी भाई। 3 टाइम्स मीडियन बोले तो 3 गुणा में 25, योग ऋण आकर माइनस का हो गया तो -21 बराबर 2 टाइम्स में मीन। तो कितना हो गया भाई, 75 माइनस 21 बराबर 2 टाइम्स मीन। कितना आ गया, 4 और 5 हरियो बटे में आ गया 2 बराबर मीन। तो काट दिया तो क्या आ गया मीन, 27। कितना हो गया भाई, 27। फार्मूले को याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ओके, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। अगला सम देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग। ब्लैक किंग भाई, टोटल कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड्स भाई जो दे रखे हैं वो 52 है। ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 है भाई। प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक किंग बराबर भाई फेवरेबल केस बाय मैं टोटल केस कट करा तो 1/26। कितनी आ गई, 1/26। ओके ओके जी, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखो 19वें में चले गए। असर्शन और रीजन वाले आगे, एक टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 19वें सम में भाई बिल्कुल सही बात कही है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। असर्शन सो बिल्कुल ट्रू है। रीजन में दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ये भी बिल्कुल ट्रू है भाई। ठीक है, मतलब पहले मैं तनु कही कि या टेंजेंट खींच दी ना, या रेडियस के गिला 90 का कोण बना रही है। ओके, दूसरे में कही कि एक्सटर्नल पॉइंट तय ये जो टेंजेंट खींची है ना दोनों, ये दोनों इक्वल लेंथ में, बिल्कुल ओके। बट यार इनका आपस में क्या मैटर है भाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि रीजन है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है सर्जन को। तो भाई ऑप्शन बी आ जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी हो गया भाई। क्लियर है, दिमाग में रखनी है बात। अगले सवाल में देखो कि द सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट की बात क्या रखी है, तो इक्वेशन दी 3x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 15x प्लस 25y माइनस 25 बराबर 0। अब इनकंसिस्टेंट एक केस हो है भाई कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इनकंसिस्टेंट भाई सिर्फ इस केस में आ रहा है। तो करके देखा, a1 बाई a2 निकाला 3/15 भाई 1/5 आ गया। b1 बाई b2 निकाला भाई, कितना आ गया, 5/25, तो यो भी 1/5 आ गया। c1 बाई c2 निकाला -4 माइनस का 25 मतलब 4/25। तो भाई 1/5 बराबर 1/5 बराबर नहीं है 4/25। बिल्कुल सही बात है यार। तो असर्शन तो अपना ट्रू हो गया भाई। अब रीजन में तो यो है, तो दे रखा है देखो कि ये इक्वेशन दे रखी है, यो अगर अपना इनकंसिस्टेंट, तो यही तो बताई थी भाई, रीजन भी अपना ट्रू है, या ये तो एक्सप्लेनेशन हो है इनकंसिस्टेंट की। तो रीजन है ना एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए। सम नंबर 21 सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं भाई। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 11/3 और 5x माइनस 7y बराबर 31/3। पहली इक्वेशन दी 2x प्लस 3y बराबर 11/3 और दूसरी दे दी 5x माइनस 7y बराबर 31/3। तो पहले तो इस 3 ने सॉल्यूशन कर लिया भाई, इसने इस तरफ लेकर आए तो ये हो गया 6x प्लस 9y बराबर 11
और यह होगी, मैं इसमें इक्वेशन 1 कर दूं, और यह होगी 15x प्लस सॉरी माइनस 21y बराबर 31, यह होगी 2। एलिमिनेशन लगा ले भाई, सबसे आसान सी चीज़ तो y है। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 5 थे, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 2 थे। मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2/2 एंड सॉल्विंग। अब 5 थे, इसकी करी तो आ गया भाई 30x प्लस 45y बराबर 55। इसकी 2 थे करी सेकंड की, तो ये हो गया 30x माइनस 42y बराबर में कितना आ गया 62। यो सोल्व कर लें, माइनस प्लस और माइनस कट गया भाई, ठीक है। तो कितना आ गया, यो हो गया 7 8 87y बराबर कितना रह गया भाई, यो 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 7/87 माइनस का। क्लियर है। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई, 7/87, और वो भी किस चीज का, माइनस का आ गया भाई। अब y की वैल्यू हम पुट करवा लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 पहली में करा लें इसमें। तो 6x प्लस 9 गुणा में माइनस 7/87 बराबर 11। तो 6x माइनस 63/87 बराबर 11, ये ऊपर चला जाएगा। तो हो गया 6x बराबर 11 प्लस 63/87, एलसीएम आ गया 87। तो ये हो गया 11 87 77, 11 8 88 और 7 95 प्लस 63। तो 6x बराबर 7 और 3 10, 6 और 5 11 और 1 12, 9 और 1 10/87, मतलब x बराबर 1020/87 इंटू 1/6। तो काट दिया भाई 17 छिक्के 102, 170 आ गया भाई 170/87। तो या x की वैल्यू या y की वैल्यू आ गई भाई अपने पास, नोट करो। सम नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। इक्वल की बात आ गई भाई, तो ये d की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे। 5x की 2 माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू भाई माइनस का 10, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 5 गुणा में k बराबर 0। ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा भाई, सोल्व करांगे तो ये गया 100 ऊपर जाकर माइनस का 20 के बराबर माइनस का 100 कटकन है 20 के बराबर 100 काट दिया। k की वैल्यू कितनी आ गई 5। k की वैल्यू कितनी होगी भाई 5 होगी। अगले समय देखो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 7 टाइम्स द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब वन रूट इज 7 टाइम्स द अदर। देखो इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेट किया मैंने, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब अल्फा बीटा ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूंगा तो भाई मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 7 टाइम्स बीटा है। अल्फा बीटा तो 7 गुणा बराबर है, तो बराबर तो जब उसका है ना, जो कंडीशन हो। तो अब हमने वैल्यू निकालनी है के की।
के अपना सी में है, ए की वैल्यू ये तो 3 आ गई, बी की वैल्यू -8 आ गई, सी की वैल्यू -2k+1 ब्रैकेट में ही आ गया। अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यों है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, बोले तो अल्फा बीटा बीटा, ये देखो अल्फा की जगह पे मैं 7 बीटा लिख सकूँ हूँ, गुणा में बीटा बराबर सी की वैल्यू -2k+1 बाय में कितना आ गया भाई ए 3, तो 7 बीटा स्केयर बराबर -2k+1 बाय में 3 होगी भाई। एक चीज, अब सम ऑफ जीरोज की बात करें तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 7 बीटा प्लस में बीटा बराबर -b, बोले तो -8 बाय में ए की वैल्यू 3, तो 8 बीटा बराबर -8 बटे में 3, 8 कट जाएगा तो बीटा बराबर -1 बटे 3 आ गया। तो क्यों ना यहाँ पे पुट करवा ले, बीटा की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करवा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 7 गुणा में -1 बटे 3 का स्केयर बराबर -2k+1 बाय में 3, तो ये हो गया 7 बटे में 9, 3 ऊपर गुणा में बराबर -2k+1 ब्रैकेट में है भाई, ठीक है, तो कट गया 3 पे, कितना आ गया भाई 7 बटे 3 बराबर -2k-1, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7 बटे 3 + 1 बराबर -2k, तो कितना आ गया भाई, इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम 7 + 3 बराबर -2k, तो 10 बटे 3 आ गया भाई, ठीक है, तो 10 बटे 3 बराबर -2k, तो ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स k बराबर 10 बटे 3 गुणा 1/2, और वो भी माइनस का निशान आगे लगा दिया, काट दिया, मतलब कितना आ गया k बराबर -5 बटे में 3, ये कट गया भाई अपना, k की वैल्यू कितनी आ गई भाई -5 बटे में 3। क्लियर है, ध्यान रखना भाई, ये चीज अपनी दिमाग में रखो कि अल्फा बीटा हमने 2 जीरोज मान लिए, अल्फा बराबर 7 टाइम्स बीटा इसने कह रखी है वो, उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली इक्वेशन लगा दी, फिर सम ऑफ जीरोज के लिए लगा के हमने बीटा की वैल्यू काट ली, अल्फा की जगह 7 बीटा ये वाला रख दिया, ठीक है, ये रख के और हमने यहाँ पे सोल्व करना शुरू कर दिया भाई, सोल्व करके कैलकुलेशन करी और ये आंसर आ गया अपना, ओके। देखो भाई सवाल को देखो, इंपॉर्टेंट सम है कि इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O, OC इज परपेंडिकुलर द कोड AB, प्रूव दैट PA डॉट PB। देखो ये फोटो दे रखा है भाई, अब यहाँ पे जो चीज गिवन है ना वो क्या है कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB, और AB के है, AB इज कोड, कोड के परपेंडिकुलर है ना, तो भाई दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि AC बराबर BC, कारण परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर खींच देते हैं हम, कहां से, सेंटर से, किस पे, कोड पे, तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। अब जो प्रूव करना है ना, ये 2 प्रूव वाला है भाई, इसने उठा लो कि PA डॉट PB, ठीक है, सॉल्यूशन पे चल रहा हूं मैं, ये चीजें तो गिवन तक थी, PA डॉट PB, अब PA के ऊपर चलेंगे भाई, PA के है, अगर मैं कहूं कि PC में से माइनस करवा दिया AC, तो कोई दिक्कत है कि, सिंपल सी बात है कि भाई PA है ना, PA बराबर PC माइनस AC, ये तो है। और दूसरी बात एक और कही भाई, अभी PB के ऊपर चलेंगे, PB की दया PB पूरा है, मतलब जय मैनू कह दूं कि PC प्लस BC है ना,
तो भाई पी बी बराबर पी सी प्लस बी सी, ये तो है, ये हो गया, यो पी सी इतना और उसमें यो बी सी जोड़ दिया। बट भाई एक बात और है, यह वाली ए सी बराबर बी सी दे रखा है, तो क्या करना, तो बी सी है वहाँ पे ए सी रख दिया। तो क्या आ गया, पी ए डॉट पी बी बराबर पी सी माइनस ए सी और पी सी प्लस ए सी। तो क्या आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं हो गया, तो पी ए डॉट पी बी बराबर पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओ भाई साहब यही तो प्रूव करना था, लिख दो फिर, हैंस प्रूव्ड। और रीजन दे दियो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक से हो गया। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 24 पे 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 भाई। स्टेटमेंट लिखी, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। भाई देखो एक छोटी ही बात वैसे पहले बता दूं कि देखो यहाँ पे एंगल सेम है ना, तो यह वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है ना, बट फिर भी हम तो अप्लाई करके देखेंगे यार। तो 5 इंटू में कोस 60 के ऊपर आ गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट 30 के ऊपर कितना होता है भाई, सीकेंट 30 कोस 30 का उल्टा बोले तो 2/√3 का ये हो गया भाई स्क्वायर, माइनस 10 45 1 हो गया इसका स्क्वायर, बाय में साइन स्क्वायर 30 बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। सोल्व करा तो हो गया 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो भाई ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया मैंने वापस, कितना आ गया 12, तो 4 3 12 3 की 5 की गुणा 15 होगी भाई, प्लस 3 तक रहा तो 4 4 की 16 की गुणा होगी 64, माइनस इसके नीचे की मैंने तो 1 मान लिया, तो ये हो गया 12 बटे में कितना आ गया भाई 4/4, काट के ने वो 1 बनना था ने। ठीक है, तो अब वो तो खत्म हो गया, ये हो गया 79 माइनस 12 67 बाय में 12, जो कि आंसर है अपना। आगे बढ़ते हैं भाई सम नंबर 25 की ओर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग मेजर सेक्टर ऑल्सो। भाई पाई की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सबसे पहली चीज जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है भाई। क्या करना है, देखो डायग्राम बना दिया, ये सेंटर हो गया, रेडियस होगी 4 और 30 का एंगल बना दिया भाई, बाहर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो ये इलाका निकालना है भाई सबसे पहली बात, और फिर आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोले तो ऊपर वाला भाई। क्लियर है, तो कर लेते हैं, लिखते हैं भाई कि रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितने का दे रखा है भाई, एंगल बोले तो थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। बोले तो भाई पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में 4 गुणा 4 गुणा 30 बटे में 360। क्लियर है, 0 तो 0 काट दिया, 3 तक कट गया 12 पे, 4 तक कट गया यो 3 पे, तो भाई कितना बन गया, ये हो गया 12.56 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके पॉइंट हटाना चाह रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 पॉइंट 3 एकम 3 2 6
3 अट्ठे 24, मतलब करीब करीब इतना आ गया भाई, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई। ठीक है, 1.8 आगे करोगे तो शायद 1.9 भी बन सके है इसका। फिर निकालना है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर बोले तो ये बाकी का बच गया भाई, ये बड़ा। अब ध्यान दो, अब जो सर्कल का एरिया हो उसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। बोले तो पाई आर स्क्वायर भाई 3.14 गुना में 4 गुना 4, ठीक है, माइनस कर दिया 4.18। क्लियर है? तो गुणा होगी 16, 16 चौके 64, 16 एकम 16 और 6 22, 16 3 48 और 2 50 भाई। 50.24 माइनस 4.18 तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला याद रखना है भाई, मेन चीज है भैया। भाई सम नंबर 25वें के ओर की ओर चलते हैं। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और जिसमें पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू दे रखी है। तो पहले फोटो बना लेते हैं भाई। ये देखो, ये हो गया एक सर्कल, ये इसका सेंटर या इसकी रेडियस होगी 15, ठीक है, एंगल बना रखा है 60 का, और यो बड़ा हो गया भाई माइनर सेगमेंट जो कि हमने निकालना है, जिसका एरिया। दूसरा है मेजर सेगमेंट का, तो पहले माइनर का निकाल लेते हैं भाई। रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्यों है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1 बटे में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू अप्लाई करवा दे भाई। पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर की वैल्यू 15 गुणा में 15 गुणा 60 बटे में 360 माइनस 1 बटे 2 गुणा 15 गुणा साइन 60 भाई। पहले यो काट दिया भाई, 6 पे कट गया। अगला काम देखो, 15 गुणा 15 दोनों के पास है, हमने कॉमन निकाल लिया भाई। बोले तो 225 बार आ गया। ब्रैकेट में ये हो गया 314 बटे में 6, जब पॉइंट हटावा तो 600 हो गया, 3.14 है ना, माइनस साइन 60 हो गया √3 बटे में 2 तो वो गया रे कि 2 हो गया भाई, कितना हो गया √3 बटे 4। वैल्यू अप्लाई करवा लेते हैं भाई √3 की। ये हो गया 225, 314 बटे में 600 माइनस 173 बटे में कितना आ गया 400। अगला स्टेप के है भाई, हम इसमें कर लेते हैं एलसीएम लेना है। कितना आ गया 1200 आ गया भाई। 600 का 400 का एलसीएम कितना हो गया 1200। 600 दूनी 2 3 314 गुणा करी तो 628 बाहर 225 है भाई अभी, माइनस 3 पे हो गया, इसका आ गया 119। सोल्व करा तो 225 गुणा में 109 बटे में 1200, 15 तक कट गया 15 पे, 15 तक कट गया 80 पे, 5 दिए 15, 5 तक कट गया 16 पे। कंप्लीट को सोल्व करके देखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई। इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 3 गुणा में 109 भाग में कर दिया अपन ने 16, तो कितना आ गया 20.4375, ठीक है, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना हो गया भाई। एक चीज आ गई आगे, एक और काम कह दिया इनने नंबर 2 में, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, पाई आर है कौन सा, देखो यो तो माइनर सेगमेंट हो गया, इसके ऊपर जितना भी इलाका बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो भाई अप्लाई करवा दिया। पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में 15 गुणा में 15
माइनस बाई माइनर का तो हमने निकाल लिया, कितना आया 20.4375। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 3.14 गुणा में 15 गुणा 15 225, तो कितना आ गया भाई 706.5 माइनस कर दिया उसमें से 20.4375, तो कितना आ जाएगा भाई इसका, इसको माइनस करने पर 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? तगाजे तार लो भाई इसने। इसमें जरूरी नहीं है पीछे वाले पॉइंट्स तक जाओ, 2 पॉइंट तक जाके सोल्व कर लो, बहुत है भाई। भाई सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। भाई 3 + 7 √2 को इरेशनल प्रूव करवाना है, जबकि √2 इरेशनल दे रखा है। तो सबसे पहली चीज भाई लेट अस अज्यूम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं ना, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 7 √2 इज रैशनल। ठीक है, हमने मान लिया कि वो रैशनल है, सो वी कैन राइट इट एज 3 + 7 √2 इज इक्वल टू a बाई b, वेयर a और b है और को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, क्या है ये, ए और बी को हम को प्राइम इंटीजर्स मान लेते हैं। भाई ध्यान रखना है, ये चीज बार बार लगातार आने लग रही है हमारी, तो इसी के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे भाई। क्लियर होगी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, 3 + 7 √2 इज इक्वल टू ए बाई में बी, 3 उधर चला गया भाई, दैट मीन्स 7 √2 इज इक्वल टू ए बाई में बी माइनस 3। एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 7 √2 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई में b हो गया। 7 को नीचे चले गए तो क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू a माइनस 3b बटे में 7b आ गया भाई। क्या आ गया, a माइनस 3b बाई में 7b आ गया भाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ लेते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे ए बी और 7 दे रखा है, सिंस ए बी एंड ए बी कर लो, ज्यादा को नहीं, आर रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, सो ए माइनस 3b बटे में 7b इज ऑल्सो रैशनल भाई। ठीक है, अब यो भी रैशनल हो गया। अब रैशनल हो गया तो एक बात और भी होगी कि यो भी भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर में है, इट इंप्लाइज के √2 इज ऑल्सो रैशनल। भाई आपस में बराबर आ गए तो यो भी रैशनल होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट जो ये √2 है इज इरेशनल। भाई इससे इस चीज का तो विरोधाभास हो गया ना, तो हम लास्ट में के कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 7 √2 इज इरेशनल। भाई जब यह चीज गलत होगी तो ये जो हमने एज्यूम कर रखा था वो भी गलत है, तो यहां से हमारा जो भी था वो हमने कर दिया भाई प्रूव। अगले सम की ओर बढ़ते हैं भाई। Find the zeros of polynomial 4u square plus 8u and verify the relationship between zeros and its coefficient। भाई इक्वेशन दी 4u square plus
8u इज इक्वल टू में 0 ले लें, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इट विद au स्क्वेयर प्लस bu प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, c का दे ना रखा तो 0 ले लेनी है भाई। ठीक है, अब सोल्व करते हैं भाई। ये हो गया कि 4u स्क्वेयर प्लस 8u बराबर 0, 4u कॉमन तो u प्लस 2 रह गया भाई। मतलब 4u 0 के बराबर आस्क है तो u की वैल्यू 0 होगी, और u प्लस 2 बराबर 0 तो u की वैल्यू -2। क्लियर होगी बात। लेट किया है, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो भाई अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 0 और बीटा की वैल्यू -2। अब जो रिलेशनशिप की जांच करनी है ना वो कर लेते हैं भाई, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन क्या की करनी है, पहले तो सम ऑफ जीरोज करें भाई। सम ऑफ जीरोज क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई में e। तो चेक करें भाई, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 प्लस में -2 बराबर -b बोले तो भाई -8 बटे में 4, तो ये हो गया -2, इन्हें काटांगे तो बराबर -2। एक चीज तो वेरीफाई कर दी भाई कि दोनों ठीक आ गए। ठीक है, अब कर लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 बाई में 4, तो भाई 0 बाई में 0 आ गया। तो हैंस वेरीफाइड भाई, कर दिया वेरीफाई, और क्या करना था। अगले सम की ओर चलते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम भाई। दो नंबर हैं, दो संख्या हैं, उनका डिफरेंस दे दिया। लेट वन फर्स्ट नंबर मान लिया भाई, फर्स्ट नंबर हम x मान लेते हैं, सेकंड नंबर y हो गया भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात कि भाई इनका डिफरेंस दे दिया, मतलब x माइनस वाई बराबर 26 दे दिया भाई। यहाँ पे नु ध्यान रखना है कि है ना x अपना बड्डा है y ते, ठीक है ना, x बड्डा है y से, लार्जर कह दो वो ज्यादा बढ़िया है। तो x माइनस वाई बराबर 26 ही होगी इक्वेशन 1। दूसरी बात कही कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब x है ना वो 3y के बराबर आ गया इक्वेशन 2। फ्रॉम टू पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 बाई 2 में वैल्यू है 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर कितना आ गया 26, 2 तक काट दिया, कितना आ गया y की वैल्यू 13। अब अगला काम क्या है, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में कर लेते हैं भाई। तो कितना आ गया x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर कितना आ गया भाई 39 आ गया। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया, फर्स्ट नंबर 39 और सेकंड नंबर 13। भैया लाइन लिख दियो, जरूरी है। क्लियर है, सेकंड नंबर कितना आ गया भाई 13। नोट करो ना तक आज थे। अगला सवाल देखो भाई, इसी के और माया हुआ है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम। तो देखो पहली बात की कह रखी है कि लेट करे अपन, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बाई 9:7 है। हम अगर उसने 9x ले लेवा तो कोई समस्या है। सेकंड पर्सन की भाई रेशियो में दे रखी है तो 7x। क्लियर है, ओके भाई आगे बढ़ लेते हैं। दूसरी चीज एक्सपेंडिचर भाई, लेट
एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन भाई, फर्स्ट पर्सन 4:3 दिया भाई, वो 4y मान लिया हाँ, क्योंकि x तो कॉमन उसमें ले लिया, और सेकंड का हो गया 3y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसने नो गई कि भाई यो 9x रुपये कमा रहा है, यो 7x कमा रहा है, यो 4y खर्च कर दे है, यो 3y, तो पहले दोनों के दोनों 3,000 रुपये 2,000 रुपये बचा हुआ भाई, इतने कमा के ये खर्च कर दिए भाई, 9x उसने कमाए, 4y उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने 2,000। फर्स्ट इक्वेशन, इन्हें कमाए 7x खर्च कर दिए 3y, बचाए कितने, इसने भी 2,000 भाई। एलिमिनेशन लगा लें, ओके ठीक है भाई। पहले की मल्टीप्लाई कर दें 7 है, दूसरे की मल्टीप्लाई 9 है, मल्टीप्लाई 1/7 एंड इक्वेशन कर लियो भाई, इक्वेशन 2/9 एंड सोल्व। तो ये हो गया, जब हमने 7 तक रहा तो 7 नहीं 63 x माइनस 28y बराबर 14,000 भाई, ठीक है। यो कितना हो गया 63 x माइनस 27y बराबर 18,000। तो निशान चेंज कर देंगे भाई इसमें, यहाँ पे आके तो निशान चेंज करे तो यो माइनस का, यो प्लस का, यो माइनस का, घटाया तो माइनस का y बराबर माइनस का 18,000 आ गया, सॉरी 4,000 आ गया भाई, ठीक है। माइनस तो माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर 4,000, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 भाई, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, पहली इक्वेशन में पुट करवा लिया, हाँ पहली इक्वेशन है यह। तो 9x माइनस 4 गुणा में 4,000 बराबर 2,000, कितना आ गया 9x 4 चौक 16 पर जाकर प्लस का हो जाएगा 2,000 प्लस 16,000, तो 9x बराबर 18,000 आ गया, काट दिया तो कितना आ गया 9 दूनी, x बराबर कितना आ गया भाई 2,000 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2,000, क्लियर है। अब इनकम निकालनी है भाई, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन भाई, तो वो था 9x, तो 9 गुणा में 2,000 क्या आ गए 18,000 रुपये कमाओ भाई वो, और सेकंड पर्सन 7 गुणा में 2,000, तो क्या आ गया भाई 14,000 रुपया आ गया, क्लियर है। बाकी यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, एक काम कर सकें थे आप, जरूरी है अब y की वैल्यू निकालनी, हम x की वैल्यू निकाल सके थे भाई y वाले कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करके, तो कोई समस्या नहीं, आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे करो, y को एलिमिनेट करके करना है तो उससे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपनी, क्लियर है। सम नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एट कॉन्टैक्ट ऑफ सेट। देखो छोटी सी चीज दे रखी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये एक सर्कल है, ठीक है, यो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो टेंजेंट खींच दी, यो इसका सेंटर है, ये भाई नेमिंग करा, अगर यो ए है, यो पी है, यो क्यू है और ये ओ है, ठीक है। तो टू प्रूव बताऊं क्या है कि जो यहां से एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, कि एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर 180 का प्रूव करके दिखाना है। आसान सी चीज है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं दे रखी। देखो सबसे पहले कि भाई ए पी ओ क्यू इज अ
क्वाड्रिलेटरल भाई, क्वाड्रिलेटरल है, देखो 1 2 3 और 4, 4 साइड होगी ना, तो 4 साइड वाला क्यों है क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई अपन ने निकालनी है। एंगल पी कितने का बना होगा भाई, मेरा होना चाहिए कि एंगल पी 90 डिग्री का, एंगल क्यू भी 90 डिग्री का, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है भाई, क्लियर है ना। तो यो कितने का आ गया 90 का, ओ निकालना है, यो भी 90 का, 360। तो 90 90 180 पर इन्हें जाके माइनस एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर 360 माइनस 180। एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर कितने का आ गया, प्रूव क्या करना था भाई, यो तो करना था, मतलब हेंस प्रूव्ड। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन, और प्रूव करवाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो गिवन की है कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और दूसरा कि ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन, और प्रूव करवाना है, टू प्रूव में यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सोल्विंग। तो देख लें भाई, स्क्वायर करा तो क्या आ गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर एन स्क्वायर। एंड सोल्विंग में आप एडिंग भी क्या इसका भाई, ठीक है, तो ऐड करवा दिया। देखो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, बच गया कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों तो कटे गए, बराबर में क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये एक और बात देखो भाई, या तो कॉमन ही निकाल लो ना, तो इसकी वैल्यू अपन बेर आए हैं, तो मैं तो लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और रीजन मैंने लिख दिया कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो है भाई, है ना। तो यो तो करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो तो अगला सवाल, प्रूव दैट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और एक माइनस साइन थीटा बराबर कोस थीटा। भाई प्रूव करवाना है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा। तो LHS ले लेते हैं, इसको सोल्व करा भाई, क्या आ गया 1 बाय कोस थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया कोस थीटा
यो भाई कोस और कोस सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया, बटे में आ गया कोस थीटा। और भाई साहब ये तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, बाय में आ गया कोस थीटा, इस ते इसका स्क्वायर कट गया, बच गया कोस थीटा। और निकालना क्या था, कोस थीटा दैट इज इक्वल टू RHS, मतलब हैंस प्रूव्ड कर दिया। तार दो भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। सम नंबर 31, अ बॉक्स कंटेन्स 75 डिस्क विच आर नंबर्ड एट 1 to 75। भाई नंबरिंग लिख रखी है 175। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो भाई देखो सबसे पहली चीज टोटल डिस्क कितनी है, टोटल डिस्क 175 तक की तो 75 होगी। नंबर एक चीज के कही है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कौन से है भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करेंगे तो 175 ताई 1 4 9 16 25 36 49 और 64। तो क्या हो गया भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज इक्वल टू फेवरेबल केस बाय फेवरेबल केस बाय में टोटल केस। तो फेवर में है भाई 8 टोटल, सॉरी 8 बाय में टोटल है 75। तो आंसर आ गया भाई इसका 8 बटे में 75। क्लियर हो गया। मैं ध्यान दो इस चीज में, हम यहाँ पे कई बार पजल भी हो जाओ हाँ कि कैसे क्या दे दिया भाई ये, ठीक है, तो कंफर्म याद रखियो इस चीज को। दूसरा उसने कहा कि नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 तब भाग होने वाले भाई तो के हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 और 75। टोटल मिलाकर 19 हो गए भाई। कितने हो गए 19, ठीक है। तो अब 19 ये है तो क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, ये नंबर डिविजिबल बाय 5 तो कितने हैं 19, बाय में टोटल क्या है 75, कितना आ गया 1/5। क्लियर है। मेन चीज इस पे याद रखियो भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से याद रहे जिनका कंप्लीट स्क्वायर होता हो, ठीक है। भाई सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब प्रूव फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक फ्लैग लगा रखा है बिल्डिंग के ऊपर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 45 डिग्री का है। तो हमने फ्लैग कितने का है, डिस्टेंस कितनी है बिल्डिंग की, वो सारी चीज बतानी है। तो देखो भाई यो तो वो पॉइंट हो गया, यह बिल्डिंग होगी भाई क्यू आर, ठीक है, और यो उसके ऊपर लगा दिया झंडा, ठीक। तो एंगल 30 का यो 45 का है भाई। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो भाई शुरू कर लिया। पहले सबसे पहली चीज यो वाला डायग्राम लिया, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू अपना 90 डिग्री का ध्यान रखना है। तो भाई क्यू आर की वैल्यू तो दे रखी है, पी क्यू की काटनी है, पी क्यू बटे में क्यू आर बराबर कोट
30 डिग्री भाई। क्लियर है? ध्यान दियो इसी चीज के ऊपर, पहले ध्यान दे लेते हैं कि 30 डिग्री का एंगल कैसे क्या बना, कोट कैसे आया। देखो यो अपना परपेंडिकुलर है, यो अपना बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर पी क्यू बाई क्यू आर यहाँ से आ गया भाई। तो मतलब पी क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है ना, क्यू आर की वैल्यू 10। अरे भाई कोट 30 की वैल्यू कितनी हो है, √3 ऊपर मल्टीप्लाई पी क्यू बराबर कितना आ गया 10 √3। तो डिस्टेंस तो आ गई भाई, एक चीज आ गई। दूसरा और कर ले, इससे मैं कर लेते हैं भाई फ्रॉम ट्राइंगल। दूसरा ये पूरा ले लिया पी क्यू एस, हमने इसकी वैल्यू करनी है, मतलब क्यू एस बटे में पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू एस बोले तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 45। तो क्यू एस है भाई 10 प्लस में आर एस, 10 प्लस आर एस बटे पी क्यू की वैल्यू 10 √3 बराबर 10 45। तो एक वो है ना भाई, तो 10 प्लस आर एस बराबर 10 √3, आर एस कितना आ गया 10 √3 माइनस 10, मतलब आर एस बराबर 10 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। तो भाई फ्लैग की लेंथ कितनी आ गई भाई, फ्लैग कितनी उसका है, लेंथ ऑफ फ्लैग्स, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ 10 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। और दूसरा की क्या, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पी कितना आ जाएगा, पी क्यू बोले तो यह तो है डिस्टेंस 10 √3 मीटर। ठीक है, तार दो भाई जल्दी से। भाई 32वें के और की ओर चलते हैं। ए मैन 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई इज 45। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। भाई यह एक चिमनी है एसी हाइट की, ठीक है। 1.5 का एक लड़का है, वो देखने लग रहा है ऊपर की ओर 45 के एंगल तक, और डिस्टेंस दे रखी है 28.5, बोले तो यह भी 28.5 होनी चाहिए। अब नया आँख तक काम है भाई, मेन रोड आयो है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई, एंगल बी 90 डिग्री का भाई, ध्यान रखना है, ये 90 का बड़ा पंगा है यार, ठीक है। एंगल बी कितने का, 90 का। तो भाई हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है कि ए बी बटे में बी ई बराबर, ए बी बोले तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्यों है 10 45। तो ए बी की वैल्यू बाय बी ई है 28.5 बराबर में कितना आ गया 1। तो ए बी बराबर भाई 28.5 यहाँ तक आ गया। तो बस मेन रोड आई था, ए बी के पंगा था, यहाँ तक का दे रखा है कि हाइट ऑफ चिमनी बराबर ए बी प्लस बी सी, और बी सी इतना ही तो होगा भाई बी डी के बराबर, मतलब 28.5 प्लस 1.5 तो आ गया भाई 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई 30 मीटर आ गई भाई। भाई सब नंबर 33 की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, और ये प्रूव करवाना है, या अपनी फोटो दे रखी है भाई, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ देखो कि डी ई और ए सी को उठाते हैं यार। देखो या तो है डी ई या आड़ी लाइन, और ए सी या पूरी होगी तो पूरा ट्राइंगल ए बी सी आ गया। कि सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी के है कि डी ई है पैरेलल ए सी के,
ठीक है, डी क्या है, पैरेलल है AC के। अब डी पैरेलल टू AC है तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे काम में आ गई कि BD में AD इज इक्वल टू BE में EC। कड़ेता आ गया इक्वेशन 1 और रीजन हो जाएगा इसका BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब फिर दूसरा लो भाई, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, देखो DF और AE देखा, यो DF हो गया और यो AE, मतलब यो वाला ट्राइंगल नहीं हो गया, तो मतलब ABE क्या आ गया भाई, DF इज पैरेलल टू AE है, तो मतलब BD में AD इज इक्वल टू BF में FE। ठीक है, BD AD इज इक्वल टू BF में FE। इक्वेशन नंबर 2 होगी और यह बिकड़ेता आ गई BPT। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 भाई, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया, BD AD दोनों में सेम है तो बच गया वो है, तो बराबर आ गया BE में EC बराबर BF में FE। प्रूव क्या करना है, ये है हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम देखो भाई 34वें में आगे, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 and height is 180। देखो भाई क्या क्या रखा है, जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप दे दी भाई, ठीक है, 180 हाइट है, 60 रेडियस दे रखी है, उसके बाद उसके अंदर एक सॉलिड डाला गया जो कि हमारा कोनिकल प्लस हेमिस्फेरिकल शेप में है। अब यो कौन हो गया, ये हो गया हेमिस्फीयर। इसको दोनों को मिला के डाला यार भाई, यो पहले सिलेंडर पानी का भरा था, यो पानी भर रखा था भाई, अब डालने के बाद पानी तो साइड साइड में रह गया, पानी बाकी नीचे पड़ गया, तो उन्होंने कही कि कितना पानी बच गया, तो भाई लिखना है एक बार कि रेडियस ऑफ कोन हेमिस्फीयर सेम है भाई सबकी, और सिलेंडर जो कि R मान लिया अपनी अपनी 60 सेंटीमीटर दिया। हाइट ऑफ कोन दे रखी है भाई, हाइट ऑफ कोन छोटा h मान लूँ, दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर बड़ा h ले लिया भाई 180 सेंटीमीटर। अब इसने कही इसमें कितना पानी रह गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या लिया भाई, ये वॉल्यूम ऑफ VOL लिख रहा हूँ भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करा ब्रैकेट स्टार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों है पाई R स्क्वायर और बड़ा h माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R क्यूब। भाई R स्क्वायर और पाई कॉमन कर लिया, पाई R स्क्वायर कॉमन बच गया कि h माइनस 1/3 h माइनस 2/3 R, माइनस का लेता आ गया बाहर, माइनस का निशान था भाई, निशान चेंज कर दिया। वैल्यू अप्लाई करवा ले भाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ कही नहीं है ना क्या रखी, तो अपने हिसाब से लेंगे भाई 22/7। R की वैल्यू है 60 गुणा में 60 हो गया। h की वैल्यू कितनी है भाई, इसमें h की वैल्यू है 180 माइनस 1/3 गुणा में यो वाले h की वैल्यू दे रखी है 120
-2/3 गुणा में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। ठीक है, तो 3 तक कट गया 40 पे, 3 तक कट गया 20 पे, तो कितना आ गया 22/7 गुणा 3600 180 40 40 मतलब गुणा में 100 हो गया यार। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई एक बार कैलकुलेशन। 22/7 गुणा 3600 गुणा में 100, तो ये आ गया भाई 1.13148.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक या फिर अपा कह सकते 1.131 मीटर क्यूब। 2 4 6 के बाद पॉइंट लगा दिया, मीटर क्यूब में चेंज हो गया भाई। कोई सा भी आंसर लिख सको हो, कोई समस्या नहीं है, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। कहाँ से आया वो भी ध्यान रख लियो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। याद रखनी है, यह बात कदे भूल जाओ इसने। इसी के और की ओर चलते हैं। A spherical glass vessel of cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter, and the diameter of spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child found its volume is 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside. और पाई की वैल्यू इसने दे रखी है कि भाई एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक स्फेरिकल है, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, एक इसकी रेडियस होगी, और यहाँ पे दे दी रेडियस 8.5/2। डायमीटर दे रखा है, रेडियस हाफ हो एक रहे, तो रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 8.5/2 सेंटीमीटर, और मैं इसने R1 कह लूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट कह लो R2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है इसका, हमने निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ के है भाई यो ग्लास वेसल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ के स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है वो 4/3πr1 ठीक है, प्लस πr2² ओके। कॉमन निकल्स क्या है, पाई ये कॉमन निकल्स क्या है, अदरवाइज सारी की सारी वैल्यू रख लें भाई एक बार। 4/3.14 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, 4/3 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2 माइनस यहाँ पे कर रहे हैं भाई R² बोले तो 1 गुणा में 1 गुणा में h कितना है 8। तो सोल्व कर लेते हैं इस चीज को भाई। कितना आया एक बार, ये आ गया भाई 3.14 इंटू में 102.35 प्लस में आ गया 8। ठीक है, प्लस है। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया भाई 3.14 इंटू 110.35 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका आंसर आ गया भाई। क्लियर है, ये आंसर हो गया भाई इसका। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, अब इसने कहा कि ये जो इसने बताया क्या ये करेक्ट था, तो नो सी वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या है ये वाला, नोट करो जल्दी इसको।
सम नंबर 35 देखो भाई, लेंथ दे रखी है, 40 पत्तों की लेंथ दे रखी है। इस टाइप में हमें मीडियन लेंथ निकाल के दिखानी है, मीडियन निकालना है भाई, ठीक है। मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई। CF लिख रहा हूँ मैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया पहले 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। तो ये भी कितना आ गया 40। बोले तो n की वैल्यू कितनी है 40। अब यहां से कुछ वैल्यूज निकालनी है। देखो मीडियन का फार्मूला लिखे L + n/2 - CF/F × H। तो n की वैल्यू है हमारे पास, तो n/2 निकाल लेते हैं। n/2 = 40/2 मीन्स कितना आ गया 20। अब 20 आ गया तो CF निकालेंगे भाई। CF कितना हो गया, जो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है इसमें जो सबसे नज़दीक है 20 के बट छोटे वाला कितना है 17। अब निकालेंगे F निकाला तो F क्या हो गया, इससे नीचे आए इस तरफ चले, ये आपका F हो गया भाई, ठीक है। अब निकालेंगे L कितना हो गया भाई, ये वाला 144.5, ठीक है। तो आपकी क्लास क्या है, मीडियन क्लास 144.5 to 153.5 लिख भी देते हैं, 144.5 से 153.5, ठीक है। और भाई लास्ट चीज की रहेगी H भाई इनका गैप देख लो, कितने का गैप है 9 का। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं भाई, L की वैल्यू है 144.5 प्लस n/2 बोले तो 20 माइनस CF 17 बटे में F कितना है 12 गुणा में कितना आ गया H कितना है भाई, H तो हमने लिख दिया 9, तो हो गया 144.5 प्लस 3 3 27 बटे में 12, तो कितना आ गया भाई प्लस 12 दूनी 24 2.30 12 दूनी 24 6 0 12 5 60। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 146.75, ठीक है 146.75 mm में दे रखा है। तो ये आपका मीडियन आ गई भाई, ठीक है। ध्यान रखो इसके बीच में ही आई है, मीडियन क्लास जो है उसी के बीच में ये लाइक करेगी। सेक्शन ई की ओर बढ़ते हैं भाई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिली डिसाइडेड टू गो रानीखेत बाय their own cars. Raj's car travel at the speed of x km while Ajay's car is x plus 5 km per hour faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey in 400 km. तो सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो लिखते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई 400 किलोमीटर दे रखी है। स्पीड ऑफ अजय's कार, स्पीड ऑफ राज, पहले राज की दे रखी है, स्पीड ऑफ राज कार बाई x km per hour इन्होंने क्या रखी है पहले, वो x की वैल्यू बाद में फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ अजय कार x plus 5 km per hour, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नु क्या है भाई, जो ये राज है ना अजय से 4 घंटे फालतू ले है, तो भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हमने बेरा है। तो भाई डिस्टेंस 400 की, स्पीड x की, तो 400 बटे में x माइनस कर दूं अगर मैं 400 बटे में x प्लस 5, तो वो 4 घंटे का फर्क आया। 400 कॉमन निकाल दिया, बाकी अब एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में 4 है। तो भाई कितना आ गया, x से x कट गया, बच गया x प्लस 5, माइनस में x प्लस 5 था, यो कट गया, आ गया x, यो ऊपर गुना, यो बटे में लेकर आज का भाई कोई दिक्कत नहीं, हो गया 400 बटे में 4, x से x कट गया इंटू में 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। काट दिया 100 पे, 100 500,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर होगी बात भाई? या अपनी इक्वेशन बन गई भाई। इक्वेशन तक पहुंचना मेन ज़रूरी काम है भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है। अब इसको हम दूसरी तरफ उठा के लेके जा सकते हैं, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 500 बराबर 0। क्लियर? अब आगे का काम भाई, मल्टीप्लिकेशन हमने चाहिए है अपनी 500 और वो अभी माइनस की, और जोड़ करने पे चाहिए है 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी गुणा 500 जोड़ 5 25 और 20 है भाई? तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 20x माइनस 500 बराबर 0। कॉमन निकाला x, x प्लस 25 माइनस 20 x प्लस 25। x प्लस 25 दोनों के पास x माइनस 20 बराबर 0। तो x की वैल्यू माइनस का 25 और 20 आ गई भाई। और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 km/h। क्लियर? यहां से तो भाई हमने x की वैल्यू काट दी, बट भाई कुछ पूछ भी रखा है, वो भी देखना है कि हम किस तरह के दे रखी है, उस चीज को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कही, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर। भाई पहला प्रश्न जो पूछा उसकी करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय इन 2 आवर्स दैट इज इक्वल टू 2 गुणा में 20 प्लस 5। क्यों भाई? यो है ना, तो क्या आ गया देखो, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 20 और 5 25 और दूनी 50 km। क्लियर होगी? क्योंकि वो x प्लस 5 की स्पीड तक चलने लग रहा था, तो 20 प्लस 5 25 और गुणा में 2 50। क्लियर है? ये हो गया भाई अपना। बाकी इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं भाई, ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाला है। इसके अलावा भी अगर हम कहें कि x प्लस 5 थी ना, और मैं लिख रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, और मैं अगर अपना आस्क है कि 2 इंटू में x प्लस 5, ये भी चल सके है भाई। ठीक है, हो सकता है कि ये भी हो km, बात सेम ही आ रही है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। इन्होंने एक और चीज़ पूछी है, उस चीज़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। देखो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ कार है ना, वो कौन सी इक्वेशन से डिस्क्राइब करी गई। देखो हमने इक्वेशन निकाली थी, तो वह इक्वेशन की है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0। तो यही तो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0। क्लियर? मतलब ऑप्शन सी दे रखा है भाइयों। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार की स्पीड, राज की कार की स्पीड भाई x km/h मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20 km/h। तो तीसरे का आ गया 20 km/h। और में जो चौथा है उसने लिख लिया, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400। टाइम टेकन बाय अजय, टाइम टेकन बाय अजय। तो भाई अजय का टाइम टेकन तो यू है ना 400 बटे में x प्लस 5, तो 400 किलोमीटर और स्पीड होगी उसकी 25 की। ठीक है, 25 की स्पीड से चल रहा था, तो 25 एकम 25 25 के 150, मतलब 16 आवर्स आगे भाई। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर हो गया इसका। क्विकली नोट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 aeroplanes have an airport leaves an airport after one another. After moving on runway, one flies due to north and other due south. The speed of 2 aeroplanes is 400 km/h and 500 km/h respectively. Considering the PQ as runway, ये runway है, A and B are the 2 points on the path of the aeroplanes. तो ये हमारे पाथ दे रखे हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अगर ए पी के वो हमारा थीटा है, ये वाला एंगल हमारा अगर थीटा दे रखा है। देखो भाई डायग्राम हमारा बना दिया है,
हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा होगा क्या भाई? सबसे पहली चीज़ यहीं पे हमारा मेन है कि टेन थीटा क्या होगा। तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है पी बाय में बी, बोले तो टेन थीटा ए क्यू बाय में पी क्यू, मतलब 1.2 बाय में 1.6, तो 4 3 12 4 चौक 16 काट दिया तो कितना आ गया 3/4। ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू होगी भाई। नंबर सेकंड चीज के ऊपर बढ़ते हैं, ये पहला था, सेकंड के ऊपर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट बी। कोट बी निकालना है भाई, कोट बी। कोट बी क्या होता है? बी बाई पी। अब ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये बेस था, तो क्या हो जाएगा भाई, ये बेस बी क्यू बाई में पी क्यू, ठीक है। तो बी क्यू बाई में पी क्यू ये हमारा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, बी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 बाई में 1.6, तो पॉइंट हटा दिया तो 30 बाई में 16, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 तक कट गया 8 पे, यो 15, 15 बाई में 8 आ गया, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, अब नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। नंबर 3 में इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। 10a की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या की 10a। 10a क्या हो जाएगा, अब a यहाँ पे होना चाहिए यार, मेनली है कि ये वाला एंगल बन गया, तो p क्यू अपना क्या हो गया, पी क्यू अपना परपेंडिकुलर हो गया, और ए क्यू क्या हो गया भाई, बेस हो गया। तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो अप्लाई कर देंगे भाई, पी क्यू की वैल्यू 1.6 बाई में 1.2, काट देंगे 4 3 12 4 चौक 16, तो कितना आ गया भाई अपना 4 बाई में 3, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं। अभी इन्होंने कहा सीकेंट ए, ठीक है, तो सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है भाई। तो सीकेंट ए की वैल्यू होती है अपनी h बाय में b, h बाय में b, तो भाई h तो है ही नहीं, तो h निकालना पड़ेगा भाई सबसे पहले, ठीक है। तो h निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा, ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू, पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं, ये फाइंड आउट करना है इन ट्राइंगल ए क्यू पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, बोले तो कितना आ जाएगा भाई, दैट मीन्स 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.6 का होल स्क्वायर, और अगर मैं रूट करूंगा तो वो बाद में हो जाएगा 1.44 प्लस 2.56, अंडर द रूट कर दो, बराबर ए पी आ जाएगा, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहाँ से ए पी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4.00 अंडर द रूट, मतलब 2 आ गया भाई, ए पी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। तो हमने किस चीज़ की निकालनी है, सीकेंट ए निकालना है, सीकेंट ए। सो सीकेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, सीकेंट ए हो जाएगा ए पी बाई में ए क्यू, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू तो हमारी आ गई 2, और ए क्यू की वैल्यू कितनी है भाई 1.2, तो 2 1 जा 2 0.6, मतलब 10/6 या 2 3 जा 2 5 जा, कितना आ गया भाई 5/3, कितना हो गया 5/3। तो ये हमारी वैल्यू होगी भाई सीकेंट ए की। क्लियर है, क्विकली नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। एन अवार्ड फंक्शन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी MNC इज इन अ रेक्टेंगुलर शेपिंग मीटिंग, ऐसे दे रखा है 200 फ्लावर वर प्लेस्ड अलोंग विद द टू साइड्स, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ये फ्लावर पोट्स लगा रखे हैं। द एम्प्लॉयज वर नॉमिनेटेड एज द पोजीशन ABCD के अकॉर्डिंग उनको बैठाया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताने भाई, देखो ए कहाँ पे है, यहाँ पे देखा 1 2 3, ये तो 3 हो गया, 1 2 3, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई
3 और 3, पहले का आंसर हो गया भाई। क्लियर होगी बात। पहले का आंसर कितना हो गया 3 3। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। ए और सी के जो मिड पॉइंट बताने हैं, पहले तो सी के कोऑर्डिनेट तो निकाल लें भाई। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये है अपना, नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 8 और 7, ए के कोऑर्डिनेट 3 3 थे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, दैट मीन्स ए है आपका 3 3 और सी है आपका 8 और 7। ठीक है, मतलब x1 प्लस x2, ये x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करना है, बोले तो भाई 3 प्लस 8 बाई में 2 और 3 प्लस 7 बाई में 2, 11 बाई 2 और 10 बाई 2 कट किया, तो ये हो गया 5.5 और 5, ये आगे भाई। क्लियर होगी बात। ओके नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर टू ए के नज़दीक कौन सा है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ए के नज़दीक या तो डी होगा या फिर बी होगा। तो पहले बी और डी के कोऑर्डिनेट भी तो निकालने पड़ेंगे भाई, तो वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बी के 1 2 3 4 4 और इसके हो गए 1 2 3 4 5 6, 4 और 6, ये अपना 3 3 है। और डी के कोऑर्डिनेट निकाल ले 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 1 2 3 4 6 और 4। तो चेक कर लेते हैं एक बार भाई। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया भाई हमने। सबसे पहले ए डी निकाल लेते हैं। ए डी, ए की वैल्यू अपनी 3 3 पॉइंट दे रखे हैं और डी दे रखा है अपना 6 और 4। तो क्या हो गया भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट, मतलब रूट में कितना आ गया 10। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं ए बी, क्योंकि सी तो वहां पे दूर दिखाई दे रहा है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं भाई 4 6, ठीक है, और ये है बी के, ए के तो हैं पहले। तो कितना आ गया भाई, देखो ये हो गया अपना 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब रूट में 10 आ गया भाई। वो भी तो दोनों सेम है। डिस्टेंस वो हो जाएगा दूसरे का कि बी एंड डी, सॉरी तीसरा है भाई ये, तीसरे का, ठीक है, बी एंड डी, ये हमारा दूसरा था। अब लास्ट चीज पे आ गए भाई। इफ क्यू इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाने हैं भाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर क्यू ओरिजिन है तो डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया माइनस का 7 होगा भाई। अगर यो है लेफ्ट साइड में माइनस, अगर ये हमारा 0 0 है तो इस तरफ आ गया माइनस का, बट वाई एक्सिस के लिए तो प्लस ही रहेगा 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -7,4। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया भाई अपना पेपर। डाउट्स जो भी थे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू। भाई वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।